मैं मदन सिंह जागरवाल, राजीव गांधी पंचायती राज का जिलाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष। ये पाली का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पिछले 2025 के अंदर भारत सरकार ने, रेल मंत्री ने 280 करोड़ रुपए मंजूर किए थे इसके विकास डेवलप के लिए। लेकिन दोहरीकरण के कारण ये पैसा रुक गया और अभी इस पे पैसा इसका जो उधार नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी मांग अश्विनी कुमार जी जो रेल मंत्री हैं उससे मेरी मांग है कि भारत सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट को 11 साल 12 साल होने को आए हैं और पाली की जनता, छत्तीसी कौम जिसमें कांग्रेस बीजेपी सभी लोग हैं, वो पाली की रात्रिकालीन जयपुर और दिल्ली की रेल की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वो अभी तक पूरी हुई नहीं है और आपके होते हुए आपका ये ज़मीन या आपकी जन्मभूमि है जीवन कला और आपका जन्मभूमि का आपका कर्ज है कि इस पाली की धरती को कुछ न कुछ पूरे देश के अंदर दे रहे हो, तो पाली भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पत्र भी आपको लिखूंगा और लोग यहाँ जनप्रतिनिधि आपसे मांग भी कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। और ये मांग आप करें कि पाली के लिए, चाहे वो समदड़ी से दें, जालोर से दें या जोधपुर भगत कोठी से दें, पाली के लिए रात्रिकालीन जयपुर और दिल्ली की एक ट्रेन दे, ताकि व्यापारी, पाली के लोग, यहाँ व्यापार में लोग सारे हैं, राजनीति में हैं और लोगों को आने जाने में दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व की कांग्रेस सरकार, यूपी गवर्नमेंट के अंदर हमारे सांसद बद्रीराम जाखड़ जी थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो रात्रिकालीन वो भी नहीं करा पाए। वो भी एक दिन में रानीखेत जो काठ गोदाम से लगाकर जैसलमेर की है, उसका बहुत आनंद इस लोग पाली की जनता ले रही है। वो पूरे दिन में शाम तक दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन रात्रिकालीन की सुविधा जो जनता मांग कर रही है वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। और मैं पीपी चौधरी साहब से कहूँगा कि आप 11 साल 12 साल हो गए हैं, अभी तक मांग ही कर रहे हो। मांग करने के लिए तो पार्षद और पंचायत समिति के सदस्य है, जिला परिषद के सदस्य है, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता जिला कलेक्टर से, मंत्री से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। आप जाके वहाँ मांग कर रहे हो तो मुझे, हम भी, जनता भी आपको देख रही है और सबको समझ में आ रहा है कि एक MP मिनिस्टर रहा हो आदमी और मंत्री से मांग कर रहा है। आप में इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आप जाके 1 सेकंड के अंदर ऑर्डर लेके आना चाहिए। ये तंत्र होना चाहिए जब सरकार, आप मोदी जी के नाम से जीत रहे हो और जनता ने आपको यहाँ वोट दिया है। मुझे दुख है, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप बुजुर्ग हो और आप सम्मानीय हो, लेकिन मुझे दुख है कि आपका एक भी काम, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, चाहे गरीबों के बारे में, एक भी विधान लोकसभा के अंदर आपने आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम लोकसभा के अंदर बोल लेते, आप लोकसभा चल रही है उसमें रेल की बात कर लेते। पाली आपका लोकसभा प्रिय क्षेत्र है। यहाँ जितने भी पिछली बार भी आरोप लगाया कि जो पैसा आपको मिल रहा है वो आप भोपालगढ़, ओशिया और फलोदी में खर्च कर रहे हैं, यहाँ खर्च भी नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे मांग है कि क्या पता आगे वाला समय आपका है कि नहीं है, आने वाला समय जनता आपको मौका दे या नहीं दे। और मदन जी राठौड़ भाई साहब से कहूँगा, आप यहाँ लोकल हो और पाली के नगरी, सेठों की नगरी में आप रहते हो, व्यापारी हो और आपको पता है कि यहाँ कितनी तकलीफ है आने जाने की, दिल्ली आने जाने की। आप मोदी जी से डायरेक्ट आप साल उड़ाते हो, मोदी जी डायरेक्ट मिलते हो, उसके बाद में भी अगर आप ये नहीं करवा सकते हो तो ये हमें भी थोड़ा सा लगता है कि मदन जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और मोदी जी की जाति के भी हैं और मोदी जी के खास भी हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता है तो थोड़ा जनता सोचने में मजबूर होती है। मैं तो खैर विपक्ष में हूँ, मांग करना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन आपके दो के होते हुए, दो MP होते हुए भी अगर पाली को ये राहत नहीं मिलती है तो पाली की जनता का दुर्भाग्य है। मैं यही कहना चाहूँगा।